हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसे मैंने आपसे वादा किया था, मैं ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आरडी शर्मा, ठीक है, इनके जो क्वेश्चंस थे मैंने पिछले वीडियो में कराए थे पार्ट 1 में। अभी मैं पार्ट 2 कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड स्पेशल सीरीज चल रही है ना, बोर्ड प्रैक्टिस के लिए जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपके बोर्ड में मार्क्स इंक्रीज होंगे। जो भी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आप लोगों की कहीं ना कहीं वीक हो, अगर क्वेश्चन प्रॉब्लम करने में दिक्कत हो रही हो सॉल्व करने में, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। पिछला पार्ट 1 था, पार्ट 2 है। इसमें हम लोग और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वीआईक्यू में आ सकते हैं 2027 के, ठीक है, या आए हुए हैं, उसी के बेसिस पे होते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ना क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिए अब क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको प्रूफ करना में टेन थीटा। तो हमने क्या किया, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया ना, LHS। LHS क्या है देखिए, तो इसमें से साइन थीटा हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, तो ऊपर से हमने क्या किया, साइन थीटा कॉमन ले लिया। ठीक है, बचेगा देखिए 1 माइनस हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा नीचे क्या है ज़रा देखिए, इसमें से कॉमन क्या हो सकता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए ये क्या है, ये तो बन गया हमारा टेन थीटा, साइन बाई कॉस क्या होगा, ये टेन थीटा। अच्छा लेकिन इसमें देखिए ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो इसको क्या करते हैं, इसको चाहे तो कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं हम लोग, ये भी कॉस 2 थीटा, ठीक है। दो मेथड कर सकता हूँ, मैं बता देता हूँ। चलो यहाँ से ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा। अच्छा ये भी जानते हैं क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला भी टर्म क्या है, ये भी कॉस 2 थीटा है, ये भी कॉस 2 थीटा। तो इसको देखिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को कॉस 2 थीटा। अब ज़रा देखिए ये कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास, केवल टेन थीटा। वैसे पहले देखिए कॉस 2 थीटा के ना आप 3 फार्मूले होते हैं, उनको याद रख लें तो अच्छा है। कॉस 2 थीटा क्या होता है बेटा, तो है ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये एक और होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले हैं, इनको याद रख लें तो हेल्प हो जाएगी। ये तो हमने इससे कर लिया। अगर मान लो आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, तो मेथड 2 भी मैं बता देता हूँ आपको यहाँ से। ये मेथड 1 है, मेथड 2 क्या होता है, यहाँ से देखिए। अब ये तो हमने कॉमन लिया ही था, है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, यही तो राइट हैंड साइड ना था इसमें, तो RHS लिख सकते हैं। अब इस केस को ज़रा सोचते हैं, ये साइन थीटा हमने कॉमन लिया था, पर क्या बचा था बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या बचा था, कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा था ना। अब ज़रा देखिए आइडेंटिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस को चेंज कर देता हूँ। कॉस को क्या लिख सकते हैं, जरा सोचिए, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैं नीचे वाले टर्म को बदलना चाह रहा था, इस वाले टर्म को, ठीक है। तो ये क्या है, टर्म है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2। अच्छा कॉस की जगह पे क्या रखूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा ये 2 है, ये 1 है, कितना बना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रख सकते। तो इसका मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 कितना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ रख देते हैं। चलिए तो ये तो है साइन बाई कॉस 10, ठीक है। अच्छा इसको हम लोगों ने क्या लिखा था अभी देखिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
अच्छा, इसको नीचे वाले का लिखा था मैंने 2 cos स्क्वायर थीटा को, अभी मैंने प्रूफ किया है। देखिए क्या है ये, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही तो है। अब ज़रा देखिए ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल, क्या बचा, यही तो कम बचा tan थीटा, तो ये क्या हमारा RHS है, राइट हैंड साइड। तो ऐसे हम लोग करके इसको प्रूफ कर सकते हैं, है ना। तो दोनों मेथड बता दिए मैंने, आप चाहो तो जिससे मेथड से देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट है अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत लोग फेस करते हैं स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। ये क्या है, इफ सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा p है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा इन टर्म्स ऑफ p। कोसेक थीटा निकालना है, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा p है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सॉल्यूशन बेटा इसका क्या दिया है आपसे, क्या दिया है बेटा, देखिए ये दिया है सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा क्या है p है, मुझे चाहिए था क्या कोसेक थीटा, क्या होगा, है ना। तो चलिए डायरेक्टली इसको हम लोग नहीं ला पाएंगे। अच्छा लेकिन एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है, क्या प्रॉपर्टी है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, वो क्या थी, ये था बेटा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग लिख सकते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये तो समझे, ये कैसे आया था, ये भी नहीं आया, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते, ये तो पढ़ा होगा ना आपने, ये नहीं पढ़ा था। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये तो पढ़ा है ना। हाँ, अब वहीं से हमने इस tan को इधर भेज दिया तो ये आ गया। अभी देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, एक ब्रैकेट में दोनों का सब्ट्रैक्शन और एक ब्रैकेट में क्या करूँ, दोनों का एडिशन, ठीक है, इक्वल टू क्या हुआ 1, ठीक है। अब इसमें देखिए इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसका मतलब सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इनको याद रखना है आपको, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है एक तरह से, इसको याद रखना है। चलिए अब इसको हम लोग यूज करके डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या दिया था, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा p है, क्या दिया बेटा आपको, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा p। अच्छा लेकिन हमने देखा है अभी सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाता है जी, देखिए ये क्या है 1 अपॉन p लिख सकते थे ना इसको यहाँ से, ये तो क्या है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन p हो जाएगा ना, तो यहाँ रख लेते हैं हम लोग, ठीक है 1 अपॉन p। अच्छा देखो ज़रा दोनों को ऐड करते हैं, अगर ऐड करेंगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा, माइनस है ये, प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास बेटा 2 सीकेंट थीटा, क्या बच गया 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1 अपॉन p, ये बना। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो p स्क्वायर प्लस 1 बाई p, तो सीकेंट थीटा कितना आ गया, देखिए तो बेटा सीकेंट थीटा आ गया p स्क्वायर प्लस 1 बाई 2p, है ना, ऐसा बना। अब क्या करेंगे इसमें, अब देखिए इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सीकेंट थीटा होता क्या है, पहले सीकेंट थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस बाई क्या बेस, है ना। चलिए तो एक चाहो तो ऐसे कर लो या आइडेंटिटी लगा कर भी कर सकते हो। तो एक ट्रायंगल ले लिया हमने, ये थीटा मान लीजिए, इसके लिए हाइपोटेनस तो ये है, बेस ये है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई p स्क्वायर प्लस 1 और बेस कितना है बेटा 2p, मुझे निकालना है ये परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस थ्योरम से मान लीजिए ये x है, ठीक है, तो क्या होता है x का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो देखिए क्या आएगा, ये x इसको लिख सकते हैं हम लोग 4p स्क्वायर, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 माइनस नहीं प्लस होता है 2p स्क्वायर, इसको इधर लेके जाएं जरा इस वाले को, तो ये माइनस 2p स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ -4 और +2 माइनस 2p स्क्वायर, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर। अच्छा ज़रा ये देखिए क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू कितनी बन गई p स्क्वायर माइनस 1, ठीक है।
तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी पी स्क्वायर माइनस, हमें चाहिए था कॉसेक थीटा, हमें क्या चाहिए था कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या बना, परपेंडिकुलर हो गया बेटा पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस, ये हो गया हमारा सोल्यूशन। ठीक है, थैंक यू, है ना। तो देखिए इतना आसान है, ये हमें आ गया कॉसेक थीटा पी स्क्वायर माइनस 1 बाई। अब आपको चाहिए जो चाहिए वो निकाल सकते हो इसमें रख के, ये सब चीज़ें मुझे पता है। आपको कॉट चाहिए कॉट निकालो, टेन चाहिए टेन निकालो, सेकंड चाहिए कुछ भी, हमें एक चीज़ पता है तो सब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है इससे, तो वीडियो में बने रहना है आपको, आगे और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड टारगेट स्पेशल सीरीज चल रही है, ये सीबीएसई में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्या है बेटा इसका, ये है टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, प्रूफ करना हमें 1 प्लस सीकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा बेटा टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा, और यहाँ है कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा। अच्छा, सबको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। साइन कॉस में अगर चेंज करें हम लोग तो देखिए क्या मिलता है इसको, यहाँ से साइन को टेन को लिखते हैं साइन बाई कॉस, है ना, डिवाइडेड बाई ये क्या है 1 माइनस कॉट है, कॉट को लिखते हैं कॉस बाई साइन। ठीक है, अच्छा बीच में प्लस, कॉट को क्या लिखते हैं कॉस बाई साइन, डिवाइडेड बाई क्या है बेटा 1 माइनस टेन, टेन को लिखते हैं साइन बाई कॉस। अच्छा एलसीएम ले लेते हैं इसका ज़रा, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से ये साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ये कितना होता है नीचे कॉस हो जाता है ना। तो ये होता है क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, नहीं साइन थीटा है ना, साइन थीटा प्लस यहाँ से ज़रा देखिए अब क्या हो, ये तो कॉस बाई साइन है, ठीक है, और ये क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब क्या करें जरा देखिए, इस ये ऊपर चल जाएगा ना सबसे ऊपर, तो क्या बना जरा देखिए, तो ये ऊपर चला गया तो साइन स्क्वायर हो गया ना। अच्छा नीचे क्या बना देखा था, ये कॉस इसके साथ आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही होता है प्लस। अच्छा अब ज़रा देखिए ये ऊपर चला गया तो क्या हो गया कॉस के साथ कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ से ये नीचे आया तो देखिए क्या हुआ बेटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, ये आ गया। अब ज़रा देखिए क्या है, ये दोनों में से कुछ कॉमन लेने लायक है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस माइनस साइन है। अच्छा तो एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग, क्या यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ माइनस हो जाता, तो ये हो जाएगा देखिए थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया माइनस, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा देखिए, तो माइनस ले लेंगे ना, तो ये हो जाता था कॉस स्क्वायर, और ये क्या था साइन थीटा, इसमें से बस माइनस कॉमन लिया था तो हमने साइन चेंज हो गया इसका, ऐसा बन गया। ठीक है, अब ज़रा देखिए क्या होगा, अब इसके बाद इसका एलसीएम देखिए क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा बेटा, ये टर्म तो कॉमन है दोनों में, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो कॉमन है दोनों में। अच्छा यहाँ से कॉस थीटा यहाँ से साइन थीटा, तो इंटू और क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा क्या, मतलब डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा और साइन इंटू साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ से कितना बचा बेटा कॉस क्यूब थीटा। अब ज़रा देखिए ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जानते हैं क्या होता है, नहीं जानते तो देखिए तो फॉर्मूला बता दे रहा हूँ मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है बेटा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस
बी स्क्वायर, ऐसा होता है। तो वही जनरेटर यहाँ लगाना है। तो सोचिए थोड़ा क्या होगा। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये बन गया हमारा साइन क्यूब, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से क्या होता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दोनों का मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही तो होगा। अच्छा नीचे क्या है ज़रा देखिए, नीचे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा इधर क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो था। अब ज़रा देखिए ये वाला ब्रैकेट तो ये वाला ब्रैकेट से कैंसिल, ठीक है। अच्छा इसको और क्या लिख सकते हैं देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है ना, तो इसको हमने 1 लिख दिया प्लस साइन थीटा टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या है देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मैं इसको अलग अलग डिवाइड करता हूँ, तो अलग अलग डिवाइड करूँ तो ऐसे लिख सकता था 1/sin 1/cos प्लस और साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो कैंसिल होकर 1 हो गया है ना, ये सब कैंसिल होकर 1 हो गया। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 1/sin, देखिए 1/sin ले लिया इंटू 1/cos कर लिया प्लस 1। अच्छा ये क्या है ज़रा सोचिए, ये है कॉसिकेंट, ये है कॉस, ये हो जाएगा सिकेंट थीटा और ये क्या है कॉसेक थीटा और प्लस 1। ये तो हमारा क्या है राइट हैंड साइड है ना, हेंस प्रूव। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है तो मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में और करता हूँ बेटा, ठीक है। कोशिश करते हैं, देखते हैं टाइम मिलता है तो इसी में करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।